कैसे हैं आप लोग। आज हम निकालना सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा C2H5OH। C2H5OH। तो मॉलिक्यूलर मास जो हमारा होगा 2 इंटू कार्बन, हाइड्रोजन कितना देगा 5 और 1 6, 6 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना हुआ है एक एक दिया हुआ है तो 1 इंटू ऑक्सीजन। तो कार्बन का भार कितना होता है 12, 12 इंटू 2 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 6 हुआ और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे हम। 6 6 12 और 4 16, 2 और 1 3 1 4 46 इंडिफाइड। और दूसरा हमारा होगा CH3COOH। CH3COOH। तो इसको हल करते हैं। कार्बन कितना दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 2। तो 12 दूना 24 प्लस 4 16 दूना 32, 4 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1 3 2 5 और 1 6 60 यूनिफाइड। इसका बाद हम लोग देख लेते हैं H2O का। ये भी कल हम लोगों ने किया था H2O। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 और 16 18 यूनिफाइड। फिर भी लिख लेते हैं यहाँ पर इसका 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 और ये 16 18 यूनिफाइड। इसके बाद हम देख लेते हैं C6H6 का चौथा C6H6 मोलिकुलर मास 12 इंटू 6। इसका कार्बन का भार हो गया 12 और कितना कार्बन यहाँ पर 6, तो 12 छक 72 प्लस 6 78 यूनिफाइड, या हम लोग इसे 78 AMU भी कुछ लोग इसको लिखते हैं। हमारा नया टॉपिक होगा प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र। प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र। अणु सूत्र तो प्रतिशत संगठन भार प्रतिशत। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा क्या CH3COOH।
CH3COOH। इसका हम पहले मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर लेते हैं। कार्बन कितना दे यहाँ पर, 1 और 1 2, तो 12 दूना 24, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ यहाँ पर 2, 16 दूना 32। ठीक है, 4 4 8, ये हो जाएगा हमारा 16 यूनिफाइड। कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको ज्ञात किया हुआ था। अब इसमें हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, कार्बन का अलग, हाइड्रोजन का अलग और ऑक्सीजन का अलग। तो पहले कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे। कार्बन कितना दिया हुआ है, 2 कार्बन, तो 2 इंटू कार्बन, नीचे कितना हो जाएगा 16 यूनिफाइड मल्टीप्लाइड बाई, ये गुना 100 जाएगा इधर। तो कार्बन का भार हमारा कितना होता है, 2 इंटू 12/60 गुना 100। 0 से 0 काट देते हैं, 6 से 12 2, यानी कि 40% जो हमारा हो गया। कार्बन का कितना आया प्रतिशत, 40। उसके बाद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 60 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 एकम 4, 15 चौका 60, तो ये हमारा कितना होगा 15 6 90, 6.66% हो जाएगा हमारा। और उसके बाद याद कर लेते हैं हम किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन 100, कितना होता है 16। ठीक है, तो इसका हमारा कितना जाएगा लगभग लगभग 53.34 परसेंटेज इसका होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे C2H2। पहले इसको हम लोग डाल दे। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, C2H4, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करते हैं। 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी 5। ठीक है, अब इसका पहले कार्बन का फिर हाइड्रोजन का। तो कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे, तो 2 इंटू कार्बन 28 इंटू 100 12। ठीक है, इंटू 100, तो कितना होगा ये हमारा 35 पॉइंट
एक मिनट इसको करते हैं हम लोग। $85.72 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अब करते हैं किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का निकालेंगे, कितना दिया हुआ है, 4 हाइड्रोजन है, इसका 100, तो इसका आ जाएगा हमारा 14.28%। 28% हाइड्रोजन का हमारा C2H4 का। उसके बाद देखेंगे Ag2SO4 का। Ag2SO4। Ag का हमारा कितना होता है, 108, 108 सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16। तो इसका पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर लेते हैं। तो 108 Ag कितना दे हुआ है, 2, तो 2 इंटू Ag प्लस सल्फर 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन 2 इंटू 108 सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 चौका 64। 108 216 प्लस 32 प्लस 64, 4 2 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 6 4 10 2 12 12 और 3 1 4 1 5 312 यूनिफाइड, ठीक है। और इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, कहाँ पे, Ag2 का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो गया हमारा, 2 इंटू Ag डिवाइडेड बाई 312, ये हमारा 100 Ag 108 312 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसका हमारा हो जाएगा 69.23%। अब हम निकाल लेते हैं किसका, सल्फर का। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ है, एक ही 32 डिवाइडेड 312 इंटू 100। तो इसका हम 3 और 10.26%। उसके बाद किसका, ऑक्सीजन का।
तो ऑक्सीजन का कितना है 4, तो 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 312 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100%।